ठीक है, तुम चली जाओ, अंश को भी अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वो तुम्हारे बिना रहेगा नहीं यहाँ। पलक पायल यहीं रहेंगे। नहीं, अगर आरती बहू जाएगी तो तीनों बच्चों के साथ जाएगी। गायत्री, सिर्फ अंश ही नहीं, पलक और पायल भी आरती के बच्चे हैं। इस पुनर्विवाह ने अगर बच्चों को माँ और पिता दोनों के प्यार से जोड़ा है, तो आरती को भी अधिकार दिया है कि माँ होने के नाते वो अपने बच्चों के लिए कोई फैसला कर सके। पलक और पायल अपनी माँ से किस तरह जुड़ गए हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो। अब वो अपनी माँ के बिना नहीं रह पाएंगे, और ना ही हम बड़ों को यह अधिकार है कि उन बच्चों को अपनी माँ से अलग करें। बहू, हम इस फैसले में तुम्हारे साथ हैं, और हमारा आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ है। जाओ। गायत्री, खुश रहे। जीती रहो बहू। आरती, क्या हुआ? अपनी जिम्मेदारियों से मुंह छुपाकर भाग रही हो? भूल गई? तुमने तो भैया से वादा किया था ना कि उस बात का पता लगाकर रहोगी जिसकी वजह से आज यश की ये हालत हुई है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छी तरह से याद है बुआ जी, और मैं जिम्मेदारियों से मुंह छुपाकर नहीं भाग रही हूँ। अगर इस घर से दूर जा रही हूँ तो इस मकसद के साथ कि जब मैं इस घर में वापस आऊँ तो अपने साथ इस घर की सुख शांति और खुशियां भी वापस लेकर आऊं। और मैं इजाजत लेकर जा रही हूँ। वैसे आरती, तुमने ये ठीक नहीं किया। तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें वो बच्चों के साथ इस तरह घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरा उस घर से थोड़े दिनों के लिए निकल जाना ही परिवार वालों के लिए और यश जी के लिए भी अच्छा था। वैसे उन्होंने खाना खाया? अभी नहीं। वैसे मम्मी जी ने उनकी पसंद का खाना बनवाया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि यश भैया के साथ कोई जबरदस्ती नहीं चलती। अरे हाँ, मैं एक बात बताना तो भूल ही गई। इन्होंने मुझे बताया कि यश भैया ने वापस काम करना शुरू कर दिया। मैं इसीलिए तो कह रही थी कि तुमने जल्दबाजी की और तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। अब देखना, सब कुछ एकदम ठीक हो जाएगा। उनका ख्याल रखिएगा भाभी। और तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कल फिर फोन करूंगी। ठीक है भाभी। आरती, पायल तो खेलते खेलते अपने नाना जी के साथ हमारे ही कमरे में सो गई है, और पलक और अंश ने भी खाना खा लिया है, और अब वो इस इंतजार में है कि उनकी माँ कब आएगी और आकर उन्हें कहानी सुनाएगी। मैं जाती हूँ।
सब ठीक हो जाएगा आरती। आरती चिंता मत कर। कैसे चिंता ना करूं माँ? अपने मंजिल के इतने करीब थी मैं, और एक ही पल में मेरी किसी गलती ने मुझे मेरी मंजिल से कितना दूर कर दिया। मुझे मेरे ईश्वर पर पूरा भरोसा है, लेकिन जब भी मैंने अपनी बिखरी हुई जिंदगी को संवारने की कोशिश की है, उसने हमेशा मेरी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। क्यों माँ? मम्मा, मैं भी देखती हूँ माँ, ईश्वर मेरी कितनी परीक्षा लेता है। अपने बच्चों की खातिर, उनकी खुशियों की खातिर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी माँ। भैया ये मेहता साहब के लिए मैंने डिजाइन बनाया, आप एक बार चेक कर लीजिए। बहुत अच्छा बनाया तुमने। मिस्टर मेहता इसे रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। अरे यश, कहाँ जा रहा है? हाँ बैठ इधर, हमारे साथ बैठकर खाना खा। माँ ने तेरे पसंद का खाना बनाया आज। विधि, अरे यश आया, जाना खाना परोस उसको। आप ये खाइए, मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां लेकर आती हूँ। अरे खाना बेटा। क्या हुआ बेटा? माँ, बच्चे कहाँ हैं? भाभी, बच्चे कहाँ हैं? प्रतीक, बच्चे हैं कहाँ? भैया वो बच्चे 2-4 दिन के लिए वो बच्चे अपनी नानी के यहाँ गए हैं। पर किसके साथ? अपनी माँ के साथ। मैंने ही उन्हें जाने की इजाजत दी है। पुनर्विवाह